तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं लेकर के आया हूं एनसीईआरटी न्यू पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह साइंस कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो परीक्षा में सारा का सारा प्रश्न यहीं से आएगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए इस वीडियो से केवल आप लोगों का 30 नंबर, केवल इस वीडियो से 30 नंबर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 48 क्वेश्चन, मात्र 48 क्वेश्चन बताऊंगा और इस 48 क्वेश्चन में से गारंटी के साथ आप लोगों का 30 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देरी ना करते इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ में लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर इस वीडियो का जो मैं बता रहा हूं इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 40 में 40 आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साइंस में पूछे जाते हैं मैं आपको दिलाऊंगा। केवल इस वीडियो से आप लोगों का 30 नंबर कंप्लीट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और पहले से आप लोगों को इस 48 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का जवाब आता था ये कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, देखिए। और हाँ, पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को करना क्या है वो समझे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को उसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब गड़बड़ा गया है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, ए के जगह पे ए बी तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे सी होनी चाहिए, यानी यहाँ पे सी होनी चाहिए तो डी दे दिया गया। तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, बाकी ऑप्शन ठीक है। सवाल ये है कि अम्ल राज में, सवाल क्या है, सवाल ये है कि अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO यहाँ पे 3 होनी चाहिए, HNO3 ऐसे ही लिखा होगा, HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आंसर होगा ना वो होगा आपका ये वाला ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3:1 होगा ही होगा। ये अच्छे से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ट्रिक याद करने का ट्रिक आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा, फिर एक बार मैं बता दूं, ये वाला डी ऑप्शन होगा, सी नहीं समझिएगा, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। यानी 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, लिथियम को और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इस 4 ऑप्शन में जो है ना आपको लिथियम नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और यह है कॉपर, यानी कि सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं थोड़ा सा जूम इन करके, मतलब अंदर करके, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन है, देख लीजिए, मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल कुछ इस प्रकार से है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है। नहीं समझे, समझिए। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है जब आपका जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है आपस में, तो कौन सा गैस निकलता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ABCD, ध्यान से देख लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें से आपका जो है ना वो H2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, H2 कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन ए में 11, बी में 14, सी में 17 और डी में 20 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट
आंसर 11 हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी जो होता है ना, टेबल सारणी, उसमें प्रथम वर्ग का जो सदस्य है उसे आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है अम्लीय धातु, दूसरा है अक्रिय गैस, और तीसरा है क्षार धातु, और चौथा है मिश्र धातु। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा क्षार धातु, यानी कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है उसे हम लोग क्षार धातु कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में यानी जो नीचे दिया गया है, इसमें सबसे जो भारी धातु है ना वो क्या है? क्या लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, या आयरन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ना, सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम। क्या होता है? यूरेनियम। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका PDF मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, बिल्कुल फ्री में, कोई आपको कॉस्ट नहीं देना है। ठीक है, बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यानी कि लोहा, यहाँ पे क्या दिया गया है? लोहा क्या दिया गया है दोस्तों? एक सेकेंड, लोहा थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए ठीक कर देता हूँ। लोहा और इस्पात को जंग से, जाम जो लग जाता है ना, जंग से सुरक्षित रखने के लिए हमें किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तांबा, चांदी, सोना और जिंक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना वो होगा जिंक। यानी जस्तीकरण करके हम लोहा एवं इस्पात को यानी स्टील को जंग से सुरक्षित रख सकते हैं। तो क्या होगा? जिंक, जिसका संकेत क्या होता है? Zn। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जिंक। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, अपघट्य पर, या इनमें सभी पर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बिल्कुल सिंपल जवाब होगा एनोड पर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी थोड़ा सा देखिए ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कतों का सामना करने वाला नहीं है। यहाँ सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो वो होता है आपका सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो वो आपका पोटासियम होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सीधा ये याद रखें, पोटासियम का संकेत होता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है पोटासियम। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? डी में ऑप्शन क्या है? के है। के माने क्या होता है? पोटासियम। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक चलेगा, कवरेज कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन आप लोगों को PDF जो मिलेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। एक्वारेजिया रॉयल जॉल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया जिसे रॉयल ऑल कहते हैं, उसमें किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? उन लोगों नहीं, उन धातु का मिश्रण होता है, या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसमें किसका मिश्रण होता है, कितने अनुपात का मिश्रण होता है, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3:1। क्या होगा? ऑप्शन सी 3:1। बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन को मैं पहले आपको ऑप्शन ध्यान से दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये आपका ऑप्शन है और यहाँ पे सवाल दिया गया है। सवाल है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, इसीलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से, जो नीचे दिया गया है, किस धातु का जो गलनांक है ना वो सबसे कम है? क्या है? सबसे कम है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम का जो गलनांक होता है ना वो सबसे कम होता है। यानी कि ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें क्लोरीन मिलेगा वो आयनिक यौगिक होता ही होता है, उस पर माइनस चार्ज रहता ही रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो वह है पोटासियम क्लोराइड, KCl। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है ना वो किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सिनाबार, यहाँ पे सिनेबार होना चाहिए। तो सिनाबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। जब सिनेबार को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाता है। परिणत होना मतलब बदल जाना। पुनः जब गर्म करते हैं तो कौन सी धातु अपचयित होती है? जब उसके बाद भी फिर से गर्म करते हैं तो कौन सी धातु अपचयित होती है? तो वो है आपका Hg। क्या है? Hg। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा, किससे? जिंक से, तो वह कौन सा उत्पाद बनाएगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये वाला उत्पाद बनाएगा। कैसे? इसका समीकरण मैं लिख देता हूँ। इस तरह से होता है Na2, क्या होता है? Na2ZnO2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस O2। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस O2। समझ पाए? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे से जिंक लेपित, यानी लोहा में जब हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये सबको मालूम होगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये कौन सी विधि है? तो गैल्वेनीकरण विधि है। ठीक है, लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। यानी कि ऑप्शन बी क्या कहते हैं? यहाँ नहीं है तो है, जोड़ दीजिए। ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील है। पोटासियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, लेकिन इसमें पोटासियम नहीं दिया है, तो आपको याद रखना है कॉपर। क्या याद रखना है? कॉपर। पोटासियम के बाद कॉपर का नंबर है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वो आपको एनोड पर होता है। किस पर? एनोड पर। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? तो सुचालक होते हैं। सुचालक माने चालक जिसमें करंट आता हो। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो मैं आपको बता दूं, वो होता है बाईं ओर केंद्र में। कहाँ होता है? बाईं ओर केंद्र में। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, SiGeAs और Sb तत्व कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? तो वो उपधातु कहे जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और रुबिडियम। ठीक है, एंटीमनी जिसको बोलते हैं, यानी उपधातु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में अगर आपको कहीं डाउट या कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि यहाँ डाउट है, या फिर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आप चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट। क्या है? सूरज कुमार दी बेस्ट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? अधातुएं 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 आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो वह दाईं ओर, दाहिना साइड में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व का क्या कहा जाता है? धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, संयोजकता कहा जाता है। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, वो उस धातु तत्व का संयोजकता कहलाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, सोना का धात्विक चमक कैसा होता है? सोना का धात्विक चमक जो है ना, वो आपका कैसा होता है? तो पीत वर्ण की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कमेंट जरूर करना कि ये 48 क्वेश्चन में आपको कितना का जवाब पहले से आता था। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं ये आपको बताना है। क्या आखिर होता है हवा में जिसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर सल्फ होता है, जिसके कारण से चांदी के बर्तन या गहने को वायु में हवा में खुला छोड़ देने पर उस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, सिल्वर सल्फ के कारण। यानी कि ऑप्शन बी जो है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम, सोच सकते कितना कम है, फिर भी 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में यह गुणधर्म क्या कहलाती है? धातु में ये गुणधर्म क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, ये जवाब तो आपको आना ही चाहिए। तनिता कहलाती है। तनिता मतलब ये होगा, इसे हम लोग खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। तो सोचिए, केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 2 किलोमीटर कुछ कहलाता है मेरे दोस्तों, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना, वो तनिता हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होता है? लेड माने शीशा होता है, तो लेड तथा मरकरी जो होता है ना, वो उष्मा के अल्पतम चालक होते हैं, यानी पूरी तरह से उसमें करंट नहीं होता, थोड़ी मात्रा में करंट होता है। जैसे मान लीजिए एक तालाब से आपको कहेंगे 1 डोल पानी लेकर के आइए, तो क्या कोई तालाब में फर्क पड़ेगा? लेकिन 1 डोल पानी तो आ गया तालाब से। उसी प्रकार से यहाँ है कि लेड तथा मरकरी उष्मा का क्या होता है? अल्पतम चालक होते हैं, लगभग ना के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। पारा जो है ना, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या उत्पन्न करती है? उसमें आपका जो है ना, उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उच्च प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके मिल करके धातु के क्या बनाते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर हाइड्राइड बनाती है, क्योंकि हाइड्रोजन से हाइड्राइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनाता है? कैसा लवण बनता है ये आपको बताना है। तो वर्णहीन, यानी कि रंगहीन बनाता है। कैसा बनता है? रंगहीन। ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिंक पर तनु H2SO4 ऐसे लिखा हुआ है, तनु H2SO4। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो समझ सकते हैं, आपको मैं लिख करके दिखा दिया। जिंक धातु पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो मैं आपको बता दूं, वो गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर
थोड़ा सा होता है, एल्युमिनियम बोलने में चल सकता है, आप लोग कॉपरेट कर लीजिएगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं, एनोडीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एनोडीकरण। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जडन और एल्युमिनियम में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ये आपको तो पक्का से याद होनी चाहिए, मैंने बहुत पहले भी बता रखा है। एल्युमिनियम जो है ना वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातुएं हैं? निम्न में जो नीचे दिया गया है ना उनमें से कौन अधातु है? अधातु तो आपको आना ही चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन के विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट विलयन है। कॉपर सल्फेट विलयन है तो कौन सा है, कहाँ पर बना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बना है ना विद्युत अपघट्य, या अगर आपको विद्युत का चर्चा है सवाल में, अगर विद्युत अपघट्य या विद्युत से रिलेटेड कोई सवाल में दिया गया ऑप्शन में, तो वो आंसर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अम्लीय कॉपर का जो सल्फेट है अगर उसमें हम करंट दे देंगे तो अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, एनोड पंख कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है तो शुष्कन कर्मक, शुष्कन कर्मक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? जब सिल्वर माने चांदी को हम लोग अगर हवा में छोड़ देते हैं ना तो किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है या हो जाती है? तो इस नंबर 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सल्फर से, सल्फर से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह डॉट डॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगर लोहे में 0.05% अगर हम कार्बन मिला देते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? वो आपका प्रबल तथा कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल तथा कठोर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? धातु का जो ऑक्साइड है ना वो जल में घुल करके क्या बनाते हैं, ये आपको बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षार। क्या होगा? क्षार। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर आपका क्षार बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? धातुओं के ऑक्साइडों को क्या कहा जाता है? तो भस्म कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है ना वो जल में घुलकर अम्ल बनाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील अगर धातु है तो वो है आपका सोडियम। क्या है? सोडियम। क्या है आपका? सोडियम सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु होता है। पोटासियम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहीं कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है तो कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट को पढ़ करके आपके कमेंट को पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब क्या कहा? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा देते हैं, करंट देते हैं, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह आप समझ गए सवाल, एक बार फिर समझिए। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो नियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन को देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है। इस 4 में से एक का जवाब जो है ना वो बिल्कुल सही आंसर है, तो वो होगा आपका
कोर क्षार अभिक्रिया। क्या होगा? कोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं प्लस दिखाने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिए, इस क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिए। दिया गया क्वेश्चन है, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। एक ऐसा धातु है जिसका दहन करने पर चमकदार श्वेत उसमें से निकलेगा, ज्वाला निकलेगा। ऐसा संपन्न जो होता है कहाँ से? तो मैग्नीशियम से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को चैप्टर वाइज जो आप पढ़ेंगे वो आपका उसमें कहाँ पे आ जाएगा? टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मेरा कोशिश आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लेकिन पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में लाइक को जरूर दबाना है। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।